नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल एडू स्कूल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम आपको आरटीओ एग्ज़ाम से संबंधित कुछ ट्रैफिक साइंस बताए थे, जो कि जब आप डीएल बनवाएंगे तो उसमें पूछा जाता है और कुछ इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसकी भी हम प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, दोनों मिला कर के ही पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पैदल यात्री क्रॉसिंग के पास जब पैदल यात्री सड़क पार करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। जब जो है कोई पैदल यात्री क्रॉसिंग पार करना चाह रहा हो तो आपको क्या करना चाहिए। तो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन है, वाहन को रोकें और पैदल चलने वालों को सड़क पार करने तक रुकिए और फिर आगे बढ़िए। तो जब पैदल यात्री पार कर जाएंगे तब जा कर के फिर आपको जाना है। तो आपका आंसर इसमें 3 है। नेक्स्ट सवाल है, आप एक संकीर्ण पुल के पास जा रहे हैं और एक वाहन विपरीत दिशा से पुल में प्रवेश करने वाला है तो आपको क्या करना चाहिए। गति बढ़ाएं और जितना संभव हो उतना पुल को पार करने का प्रयास करें। ये नहीं करना है आपको। हेडलाइट को चालू करें और पुल पास करें, ये भी नहीं करना है। जब तक दूसरा वाहन पुल को पार नहीं करता तब तक प्रतीक्षा करें और फिर आगे बढ़ें। तो इसका आंसर आपका 3 सही है। अगला है, जब कोई वाहन दुर्घटना में शामिल होता है तो किसी भी व्यक्ति को चोट लगती है तो आपको क्या करना चाहिए। वाहन को निकटतम पुलिस स्टेशन में ले जाएं और दुर्घटना की रिपोर्ट करें। ये जो है आपको पहले नहीं करना है। वाहन को रोकें और पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करें, ये भी नहीं करना। घायल लोगों को चिकित्सा ध्यान रखने के लिए सभी उचित कदम उठाएं और निकटतम पुलिस स्टेशन की रिपोर्ट करें। पहले घायल व्यक्ति को आपको चिकित्सा हेतु जो है जो भी कदम उठाने हैं उसको ले जाना है, लेके जाएंगे, उसके बाद फिर आपको पुलिस स्टेशन की रिपोर्ट करनी है। ये नहीं कि पहले पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करना है उसके बाद आपको घायल व्यक्ति को कहीं लेके जाना है। इसलिए आपका इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला, इसमें एक मार्ग के रूप में निर्दिष्ट सड़क पर पार्किंग निषिद्ध है, अति प्रवाह निषिद्ध है, रिवर्स गियर में ड्राइव नहीं करना चाहिए। एक मार्ग के रूप में निर्दिष्ट सड़क पर मतलब एक मार्ग है तो उसमें क्या करना चाहिए, तीसरा वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक है, रिवर्स गियर में ड्राइव नहीं करना चाहिए। ठीक है, आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा, 3। अगला प्रश्न है, आप सामने एक वाहन के आगे कैसे निकल सकते हैं। उस वाहन के दाईं तरफ से, बाईं ओर के माध्यम से, बाएं तरफ से अगर सड़क चौड़ा हो तब। सवाल है आपका, आप सामने एक वाहन के आगे कैसे निकल सकते हैं। तो आगे निकलना हो तो क्या करेंगे, उस वाहन के दाईं तरफ से आपको निकलना है। ठीक है, जब भी आगे कोई सामने गाड़ी है तो उसके बाएं तरफ से आपको नहीं निकलना चाहिए, आपको जो है उस वाहन की दाहिने तरफ से ही निकलना है। जब भी ओवरटेक करके आगे निकलना है, ठीक है, तो आपको उसके दाहिने ओर से निकलना है। आगे एक गाड़ी खड़ी है और उसको आगे आपको जाना है तो उस गाड़ी से जो है दाहिने तरफ से आपको निकलना है। ठीक है, आंसर आपका पहला हो जाएगा। अगला है, जब कोई वाहन एक अनजान रेलवे स्तरीय क्रॉसिंग तक पहुंचता है तो इसे पार करने से पहले ड्राइवर को क्या करना चाहिए। एक बार फिर से सवाल पढ़ते हैं, जब कोई वाहन एक अनजान रेलवे स्तरीय क्रॉसिंग तक पहुंचता है तो इसे पार करने से पहले ड्राइवर को क्या करना चाहिए। सड़क के बाईं ओर वाहन को रोकें, वाहन से उतरो, रेलवे ट्रैक पर जाएं और सुनिश्चित करें कि कोई भी ट्रेन नहीं है। ध्वनि हॉर्न और जितना जल्दी हो सके ट्रैक को पार करें। रेलगाड़ी के पास होने तक इंतजार करें। ये आपका ऑप्शन पहला सही होना चाहिए। सड़क के बाईं ओर वाहन को रोकें, वाहन से उतरिए और फिर रेलवे ट्रैक पर जाइए, फिर वहाँ सुनिश्चित करिए कोई ट्रेन नहीं तो नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये आपका पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अगला है, आप एक परिवहन वाहन को कैसे पहचान सकते हैं। टायर आकार को देखते हुए, वाहन के रंग से, वाहन के नंबर प्लेट को देखकर।
वाहन के नंबर प्लेट को देख करके जो है आप परिवहन वाहन को पहचान सकते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका 3 सही है। अगला सवाल है, शिक्षार्थी लाइसेंस की वैधता जो है कितने दिन तक होती है? 30 दिन, 6 महीने, जब तक ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त नहीं किया जाता। ये हमारे ख्याल से 6 महीना होता है। ठीक है, 6 मंथ तक जो है आपका जो है शिक्षार्थी लाइसेंस की वैधता होती है। मतलब जो पहले आप डीएल बनवाते हैं तो 6 मंथ तक जो है वैलिडिटी रखती है शिक्षार्थी लाइसेंस की। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिना किसी फुटपाथ के सड़क पर पैदल चलने वालों को क्या करना चाहिए? सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए, सड़क के दाहिनी ओर चलना चाहिए, सड़क के दोनों ओर चलना चाहिए। बिना किसी फुटपाथ के, अगर फुटपाथ नहीं है तो उसमें आपको जो है हमेशा सड़क के दाहिने ओर चलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर फुटपाथ बना हुआ है तो आप उस पे जा सकते हैं। अगर फुटपाथ अगर सिंगल रोड है तो उसमें आपको दाहिने ओर चलना चाहिए। ठीक है, ये आपका आंसर सही है। निम्नलिखित प्रकार के वाहनों को आज़ाद मार्ग दिया जाना चाहिए। ऑप्शन आपका है पुलिस वाहन, एम्बुलेंस और फायर सर्विस वाहन, एक्सप्रेस और सुपर एक्सप्रेस बसें। तो हमेशा आज़ाद मार्ग मतलब कि किसको देना चाहिए आपको? फायर सर्विस, कहीं आग लग जाती है या किसी को दुर्घटना हो जाती है तो आपको एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़ती है, तो आपका आंसर दूसरा वाला सही है। एम्बुलेंस और फायर सर्विस को हमेशा आज़ाद मार्ग दिया जाना चाहिए, यानी जब भी कहीं दिखे तो आपको पहले उसको जाने देने चाहिए। ठीक है, तो आंसर आपका 2 सही होगा। अगला है, विपरीत दिशा से चलने वाले वाहनों को किस तरफ से पारित करने की अनुमति दी जानी चाहिए? विपरीत दिशा से चलने वाले वाहनों को किस तरफ से पारित करने की अनुमति देनी चाहिए? आपकी दाहिनी ओर से, आपकी बाईं ओर से, सुविधाजनक पक्ष से। हमेशा जो है आपकी दाहिनी ओर से। ठीक है, आगे से कोई गाड़ी आ रही है तो आपको किधर को करेंगे? दाहिनी ओर से जाने के लिए बताएंगे। ठीक है, अगला है, एक वाहन का चालक आगे निकल सकता है कब? पहाड़ के नीचे चलाते समय, यदि सड़क पर्याप्त चौड़ी है, जब सामने वाले वाहन का चालक ओवरटेक का सिग्नल दिखाता है। ये आपका ऑप्शन सही होना चाहिए, तीसरा। ठीक है, जब सामने वाले वाहन का चालक ओवरटेक का सिग्नल दिखाता है तब एक वाहन का चालक जो है आगे निकल सकता है। ठीक, अगला है, एक मोटर वाहन के चालक को किस तरफ से चलाना होगा? सड़क के दाहिने ओर से, सड़क के बाईं ओर से, सड़क का केंद्र। आपको जो है सड़क के हमेशा बाईं ओर चलाना चाहिए। ठीक है, कभी दाहिने ओर ना ही केंद्र में नहीं चलाना चाहिए, हमेशा बाएं तरफ जो है आपको वाहन चलाना चाहिए। अगला प्रश्न है, जब रात के दौरान सड़क पर एक वाहन पार्क की गई जाती है तो आपको क्या करना चाहिए? वाहन को लॉक किया जाना चाहिए, वाहन चलाने के लिए लाइसेंस वाला व्यक्ति चालक की सीट में होना चाहिए, पार्किंग की रोशनी जलाया जाना चाहिए। जब भी आपको रात में पार्क करनी चाहिए गाड़ी को तो पार्किंग की रोशनी जलाया जाना चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही होगा। जो टिक 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 करके जो बजता है दोनों तरफ से, वो आपको पार्किंग वाला जो है रोशनी आपको जलाना चाहिए। ठीक है, अगला है आपका, कोहरे लैंप का उपयोग किया जाता है कब? रात के दौरान, जब धुंध हो, जब विपरीत वाहन धुंधला प्रकाश को उपयोग नहीं कर रहा है। ये आपका जब धुंध हो तब कोहरे वाले जो है लैंप का उपयोग किया जाता है, जब धुंध हो जब तब। ठीक है, तो दूसरा वाला ऑप्शन इसमें आपका सही है। अगला प्रश्न है, जेब्रा लाइनें क्या है? जेब्रा लाइन जो है पैदल चलने वालों का मार्ग है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही है, दूसरा वाला। अगला है, जब एक एम्बुलेंस आ रहा है तो क्या करना चाहिए? ड्राइवर वाहन को सड़क के किनारे पर जाकर खाली मार्ग की अनुमति देगा, सामने की ओर से वाहन नहीं है तो पारित होने की अनुमति दे। ये आपका ऑप्शन सही होना चाहिए। नहीं, ये है आपका, ड्राइवर वाहन को सड़क के किनारे पर जाकर खाली मार्ग की अनुमति देगा। अच्छा हाँ, पहले आपको जाने देने चाहिए,
उसको जो है बाएं तरफ आप कर लीजिए अपने गाड़ी को, उसके बाद फिर उसको तत्काल जाने की अनुमति देंगे। तो तीसरा वाला आपका इसमें ऑप्शन सही है। लाल ट्रैफिक लाइट इंगित करता है, लाल ट्रैफिक लाइट इंगित करता है वो क्या है? सावधानी के साथ आगे बढ़ सकते हैं, वाहन को रोकें, गति कम करो। ट्रैफिक लाइट में लाइट सिग्नल वाहन को रोकें ये इंगित करता है। ठीक है, तो दूसरा वाला ऑप्शन इसमें आपका सही है। अगला प्रश्न है, अस्पताल के प्रवेश द्वार के सामने एक वाहन पार्किंग उचित है या अनुचित है? ये आपका अनुचित है। ठीक है, कभी भी अस्पताल के प्रवेश द्वार पर आपको वाहन की पार्किंग करने की अनुमति नहीं दी जाती है। अगला प्रश्न है, जब ये जहां सड़क पर फिसलन सड़क का संकेत देखा जाता है तो ड्राइवर को क्या करना चाहिए? गियर को बदलकर गति कम करें, ब्रेक लागू करें, एक ही गति में आगे बढ़ें। उसमें जो है गियर को बदलकर गति कम करने की सलाह दी जाती है। जहाँ तक हमारा ये आपका ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक है, जब फिसलन वाली सड़क हो तो उसमें आपको काफ़ी धीरे धीरे जो है चलाना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित परिस्थितियों में अतिरंजना निषिद्ध है? रात के दौरान, जब सामने वाला वाहन गति कम कर रहा है, जब यह अन्य ट्रैफिक के लिए असुविधा या खतरे का कारण हो सकता है। हमारे ख्याल से पहला वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, जब यह अन्य ट्रैफिक के लिए असुविधा या खतरे का कारण हो सकता है, यह आपका ऑप्शन सही है। अगला है, ओवरटेकिंग, जब एक मोड़ आना, तो वहाँ क्या है आपका? वहाँ अनुमत नहीं है। जब भी मोड़ हो वहाँ पे आपको अनुमत नहीं है। ओवरटेकिंग वहाँ पे नहीं, जब सीधा एकदम से रोड हो वहाँ पे अनुमति आपको दी जाती है, नहीं तो घुमाव जहाँ पे वहाँ पे अनुमत नहीं है आपको ओवरटेकिंग करने का। अगला है, शराबी ड्राइविंग, ये सभी वाहनों में निषिद्ध है। ठीक है, कभी भी शराब पी करके आपको गाड़ी नहीं चलाना है। ठीक है, नहीं तो आपको फाइन लगेगा। ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन सही है। ये आपको जब भी ड्राइविंग करते हैं तो उसके लिए जो है ये सारे प्रश्न जो है आपको जानने चाहिए कि क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जब आप डीएल का एग्ज़ाम देते हैं तो इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि जो है आप ड्राइविंग के लायक हैं या नहीं। ठीक है, अगला है, निषिद्ध हॉर्न का उपयोग मस्जिद, चर्च और मंदिर, अस्पताल के पास, कानून के न्यायालय के नज़दीक। निषिद्ध हॉर्न का उपयोग जो है कहाँ करना है? आपको अस्पताल के पास और कानून के न्यायालय के नज़दीक। ठीक है, वहाँ पे हमेशा जो है हॉर्न बजाना ही है। ठीक है, तभी आपको जाना है अस्पताल के पास, क्योंकि बिना हॉर्न बजा जाएंगे तो कोई मरीज हो सकता है, और कानून के न्यायालय के नज़दीक जो है न्यायालय में काफ़ी भीड़ होती है, तो वहाँ पे बिना हॉर्न बजाए आपको नहीं जाना है। ठीक है, तो वहाँ 100% आपको हॉर्न बजाना ही है। अगला प्रश्न है, पीछे देखने के दर्पण का उपयोग किया जाता है। पीछे देखने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? चेहरा देखने के लिए, पीछे से आ रही यातायात को देखने के लिए, बैक सीट यात्री देखने के लिए। ये आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही है, जो कि आप पीछे जो भी लोग आते हैं गाड़ी, उसको देखने के लिए दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो आपका साइड मिरर होता है उसका उपयोग जो है पीछे से आ रही यातायात को देखने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, गति में एक वाहन से बोर्डिंग और उतारना बस में अनुमति है, ऑटो रिक्शा में अनुमति, प्रतिबंधित? ये प्रतिबंधित होगा। ठीक है, कभी भी चलती गाड़ी से बोर्डिंग को आपको नहीं उतारना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पार्किंग की अनुमति है। पार्किंग की अनुमति मोड़ पर, फुटपाथ पर, जहां पार्किंग निषिद्ध नहीं है। पार्किंग की अनुमति कहाँ पे होगा? मोड़ पर नहीं करना है, और ना ही जहाँ पार्किंग निषिद्ध नहीं है वहाँ पे करना चाहिए, या फुटपाथ पर। हमारे ख्याल से ऑप्शन फुटपाथ पे होना चाहिए। फुटपाथ पे नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे जो है
लोगों के चलने के लिए होता है। ठीक, जहाँ पार्किंग निषिद्ध नहीं है वहाँ पे आप पार्किंग की अनुमति आपको हो सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जब एक वाहन में ईंधन भरा जाता है तो वहाँ पे क्या करें? धूम्रपान ना करें। ठीक है, क्योंकि जब भी वाहन में ईंधन भरा जाता है तो वो काफ़ी ज्वलनशील होता है। ठीक, तो वहाँ धूम्रपान करेंगे तो आग लगने की संभावना हो सकती है। ठीक है, इसलिए आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला है, मोबाइल फ़ोन का उपयोग नहीं किया जाएगा। सरकारी कार्यालयों में, पुलिस स्टेशन में एक वाहन चलाते समय आप जब भी वाहन चला रहे हैं तो उसमें किसी प्रकार से आप मोबाइल का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि मोबाइल फ़ोन का उपयोग करेंगे तो दुर्घटना हो सकती है। अगला प्रश्न है, अतिरंजना निषिद्ध है जब सड़क आगे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही है, जब सड़क आगे चौड़ा है, जब सड़क का केंद्र सफ़ेद टूटी हुई रेखाओं से चिन्हित होता है। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन आपका सही होना चाहिए, जब सड़क आगे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही है। जब सड़क आगे चौड़ा, हाँ, पहला वाला ऑप्शन सही होना चाहिए, क्योंकि ओवरटेकिंग कब निषिद्ध है? जब आगे स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रही है कि सड़क आगे घुमाव है या कैसा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि जब टूटी वाली जो सफ़ेद पट्टी होती है, ठीक है, तो वहाँ पे आप ओवरटेक कर सकते हैं। ठीक है, और आगे चौड़ा सड़क है तब ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन ओवरटेकिंग तब नहीं करेंगे जब आगे स्पष्ट रूप से सड़क का पता नहीं चल रहा है कि सड़क का घुमाव है या फिर चौड़ा है क्या है, तब जो आप नहीं करेंगे ओवरटेकिंग। अगला प्रश्न है, पैदल चलने वालों को तेज झुकाव पर सड़क पार नहीं करनी चाहिए या एक बंद वाहन के बहुत करीब, क्यों? पैदल चलने वालों को तेज झुकाव पर सड़क पार नहीं करनी चाहिए या एक बंद वाहन के बहुत करीब। अन्य वाहनों के लिए सुविधा, अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं को असुविधा, लंबी दूरी पर आने वाले अन्य वाहनों के ड्राइवर सड़क पार करने वाले व्यक्ति को नहीं देख सकते हैं। लंबी दूरी पर आने वाले अन्य वाहनों के ड्राइवर सड़क पार करने वाले व्यक्ति को नहीं देख सकते हैं। इसका सही आंसर होना चाहिए नहीं, लंबी दूरी पर आने वाले अन्य वाहनों के ड्राइवर सड़क पार करने वाले व्यक्ति को नहीं देख सकते हैं। ये वाला आपका ऑप्शन इसमें सही है। अगला प्रश्न है, एक निजी वाहन के रिकॉर्ड हैं: पंजीकरण प्रमाण पत्र, GCR, बीमा प्रमाण पत्र। पंजीकरण प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण पत्र पर टोकन, ड्राइविंग लाइसेंस। इसमें ऑप्शन आपका सही है, दूसरा होना चाहिए। ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। एक निजी वाहन के रिकॉर्ड कौन कौन से हैं, तो ये आपका दूसरा वाला है। अगला है, जिस सड़क पर आप जा रहे हैं उसके बाईं ओर एक सड़क के मुड़ते हुए आपको क्या करना चाहिए? जिस सड़क पर आप जा रहे हैं उसके बाईं ओर एक सड़क के मुड़ते हुए आपको क्या करना चाहिए? बाएं ओर मुड़ना है तो बाएं टर्न सिग्नल दिखाएं, केंद्र पर जाएं और बाईं ओर जाएं। बाईं तरफ संकेत दिखाएं, सड़क के बाईं ओर वाहन रखें और बाएं ओर जाएं। ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, बाईं तरफ आपको संकेत दिखाना है, फिर सड़क के बाईं ओर वाहन रखें और बाएं ओर जाएं, इस तरह से करना है। ठीक है, अगला है, नियंत्रण प्रमाण पत्र के तहत PUCC प्रदूषण की वैधता ये 1 साल होता है, नहीं 6 महीने होता है। ठीक है, PUCC प्रदूषण की वैधता जो है 6 महीने के लिए होता है। अगला प्रश्न है, जब आप रात में उच्च बीम में हेडलाइट के साथ गाड़ी चला रहे हैं और सामने से एक वाहन आ रहा है, तब क्या करेंगे? हेडलाइट को मंद और उज्ज्वल में रखकर वैकल्पिक रूप से कई बार बदल दें। दूसरे वाहन को पास होने तक हेडलाइट को मंद रखें। हेडलाइट को मंद और उज्ज्वल
में रखकर वैकल्पिक रूप से कई बार बदलें। ये दूसरे वाहन तक हेडलाइट को मंद करें। तीसरा होना चाहिए, ठीक है। दूसरे वाहन को पास होने तक हेडलाइट को जो है मंद करेंगे, ठीक है। जो डीम लाइट होता है उसको कम करना है आपको, उसके बाद जाना है। नेक्स्ट है, एक वाहन के चालक ने अपने दाहिने हाथ की हथेली को नीचे की तरफ रखते हुए विस्तार किया और हाथ ऊपर की तरफ किया, तो वो क्या कर रहा है? जब एक वाहन चालक अपने दाहिने हाथ की हथेली को नीचे की तरफ रखते हुए विस्तार किया और हाथ ऊपर की तरफ किया जा रहा है, तो क्या है? वह वाहन को धीमा कर रहा है, वह बाईं ओर मुड़ रहा है, आगे बढ़ने की अनुमति दे रहा है। वो होना चाहिए हमारे ख्याल से, वह वाहन को धीमा कर रहा है, ठीक है। तो वो वाहन को धीमा कर रहा है, तभी इस प्रकार से जो है अपना चिन्ह दे रहा है कि जो है हाथ जो है, हथेली जो है नीचे की तरफ रखते हुए विस्तार किया और फिर हाथ को ऊपर की तरफ किया, तो मतलब है कि वो वाहन को धीमा कर रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, गियर के बिना मोटरसाइकिल चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु, मतलब जो गियर नहीं है उसके लिए जो है कितना आपको होना चाहिए? 18 साल हमारे ख्याल से, 16 साल। गियर के बिना मोटरसाइकिल चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु 16 वर्ष होना चाहिए। जो जिसमें गियर नहीं है उसको चलाने के लिए 16 वर्ष होना चाहिए न्यूनतम आयु। 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर के लिए जिसमें गियर हो उसके लिए, और जो 16 वर्ष के लिए जो है न्यूनतम आयु होना चाहिए जब आपको बिना गियर का कोई मोटरसाइकिल चला रहे हैं तब। जब आप स्कूल के यातायात संकेत देखते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? गति कम करो और सावधानी से आगे बढ़ें। वाहन को रोको, ध्वनि हॉर्न और आगे बढ़ो। गति को कम करके फिर आपको जो है आगे बढ़ना है, ठीक है। गति कम करके फिर सावधानी से आगे बढ़ना है, स्कूल का जब संकेत मिले तब। अगला है, बाईं ओर मुड़ते हुए दोपहिया वाहन चालक बाईं और बायां हाथ बढ़ाएं, हाथ सिग्नल ना दिखाएं, अपने दाहिने हाथ से बाईं ओर संकेत दिखाएं। नहीं, पहला वाला ऑप्शन है। बाईं ओर मुड़ते हुए दोपहिया वाहन चालक अपने दाहिने हाथ से बाएं ओर संकेत दिखाएं, ये वाला ऑप्शन सही है। अपने दाहिने हाथ से बाईं ओर संकेत दिखाएं, यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है, जबकि यहाँ पे होना चाहिए बाईं ओर मुड़ते हुए दोपहिया वाहन को यहाँ पे होना चाहिए अपने बाएं हाथ से बाईं ओर संकेत करें, ठीक है। क्योंकि अपने दाहिने हाथ से बाईं ओर कैसे कर सकता है, यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो गया है। यहाँ पे होना चाहिए अपने बाएं हाथ से बाईं ओर संकेत करें, ठीक है। तो ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, यू टर्न लेते समय कौन सा सिग्नल दिखाना चाहिए? बाईं मोड़ का संकेत, दाईं मुड़े संकेत, वाहन को धीमा करने के लिए संकेत। ये दाएं मुड़े संकेत होना चाहिए, ठीक है। यू टर्न जब आपको लेना हो तो ये दाएं मुड़े संकेत को आपको बताना चाहिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन हल करेंगे, ठीक है। इसमें 40 क्वेश्चन आपका है, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद फिर जो है अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 1-2 और वीडियो आगे बनेंगे, ठीक है। तो इसमें पूरा का पूरा आप ट्रैफिक सिग्नल के संबंध में जो भी क्वेश्चन है आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। पिछले वीडियो में जो हम आपको ट्रैफिक साइन के बारे में बताए थे उसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आप आसानी से डीएल बनवाते समय उस एग्ज़ाम में पास आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर हम अगले वीडियो का आप इंतज़ार करें, तब तक के लिए नमस्कार।